उसके बाद हमारे पास 2 सैम्पल टी टेस्ट का ही डिपेंडेंट का एक केस है, जिसके अंदर हमारे पास ये कुछ डाटा गिवन है। एक बिफ़ोर का केस है और एक आफ्टर का केस है, और हमारे पास हमने चेक करना है कि क्या इन दोनों के मीन में कोई डिफरेंस है या नहीं है। हाइपोथेसिस सेम, फर्स्ट स्टेप हमारा हाइपोथेसिस का है, जिसमें हमने नल हाइपोथेसिस लिखना है जिसमें इक्वालिटी का साइन आएगा। H1 लिखना है जिसमें हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन आएगा। सिग्निफिकेंस लेवल इस क्वेश्चन में फिर से गिवन नहीं था, तो हमने ख़ुद से 0.05 ले लिया, 5% ले लिया। उसके बाद हमने टी टेस्ट में सेम वही लिखा, 2 सैम्पल टी टेस्ट। फोर्थ स्टेप हमारा फिर से कैलकुलेशन का है, जो हमारे पास टी की और पी की वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे यहाँ पर, और फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा H0 रिजेक्ट होता है या H0 एक्सेप्ट होता है। जो हमारा फिर अगर हमारा H0 रिजेक्ट होगा तो हम कल कंक्लूजन में लिख देंगे कि वी विल रिजेक्ट H0। अगर हमारा H0 एक्सेप्ट होगा तो हम लिख देंगे वी विल एक्सेप्ट H0। अब हम इसके मीन्स को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे क्या जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसने मार्क्स को इम्प्रूव करता है या नहीं करता, यानी कि H0 इसमें मीन के इक्वल आते हैं या नॉट इक्वल होते हैं। उसके लिए हमने वेरिएबल व्यू में जिस तरह सेम हम एक बिफोर के नाम का वेरिएबल बनाएंगे और एक आफ्टर के नाम का वेरिएबल बनाएंगे। डेसिमल प्लेसेस इसकी भी हम 0 कर देंगे और यहाँ से स्केल सेलेक्ट करेंगे, और इसका सिंपल मेथड ही है, इसका इंडिपेंडेंट वाला नहीं है, इसका डिपेंडेंट है। तो इसके आपने बिफोर का अलग और आफ्टर के अलग का वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखनी है। कि हमने डाटा एंटर कर लिया, एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में ये जो पेयर्ड है ना, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे। बिफोर का हमारे पास बिफोर जाएगा हमारे पास वेरिएबल 1 में, और आफ्टर हमारे पास जाएगा वेरिएबल 2 में। ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास पेयर्ड का आंसर आ गया, जिसके अंदर हमारे पास ये टी की वैल्यू है -6 और ये 2 टेल 0.004 ये हमारे पास पी की वैल्यू है। अब चूँकि ये पी की वैल्यू हमारे पास 0.05 से छोटी है, तो हमारे पास H0 रिजेक्ट होगा, यानी कि इन दोनों के मीन्स में डिफरेंस है, यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ने मार्क्स को इम्प्रूव किया है। इसकी कंक्लूजन में हम सिर्फ ये लिख देंगे वी विल रिजेक्ट H0।